Hello guys. So this is electronegativity. So what's electronegativity? Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself in a molecule. It means in simple words ये एक एटम की वो एबिलिटी है जिससे वो एक मॉलिक्यूल के अंदर शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. So let's discuss its trend in period and trend in group after. So पहले हम इसको समझ लेते हैं. क्लोरीन और हाइड्रोजन के एग्जांपल लेते हैं. The hydrogen has one proton and one electron. And chlorine has more protons and more electrons than hydrogen. So chlorine attracts the shared pair of electrons towards itself with a slightly attraction. हल्का सा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. क्लोरीन हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाता है. तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So let's discuss this trend in period. The trend in period of the electronegativity is that it increases in the period. What's its reason that why it increases in the period? Its reason is that कि एक एटम का साइज पीरियड में डिक्रीज करता है. जब एक एटम का साइज पीरियड में डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन बढ़ेगी. तो जो एक बॉन्ड बना होगा उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे. तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है एक पीरियड के अंदर. और एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों करती है? इसकी वजह यह है कि शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, ज्यादा एटम का साइज बड़ा हो जाता है. इसकी वजह से जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है. हमने ये भी पढ़ा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं करते. वो फर्क है. जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. इसीलिए जो ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन इतनी नहीं होती. सो आज का ये टॉपिक हम इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं. जो पीरियड में इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लिथियम की 1.0 यानी 1 है, बेरियम की 1.6 है, बोरोन की 2.0, कार्बन की 2.6, नियॉन की नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.4 एंड फ्लोरीन की 4.0. फॉर योर इंफॉर्मेशन, फ्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की. जो लेफ्ट राइट साइड पे टॉप पे होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी. सो फ्लोरीन भी इधर ही पाया जाता है. और जो लेफ्ट साइड पे डाउन में होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, जिनमें सीजियम और फ्रांजियम है. तो ये हम अब इसमें ग्रुप का भी डिस्कस कर लेते हैं. ग्रुप में हैलोजन हमारे पास दिया हुआ है ग्रुप. फ्लोरीन इनमें भी आ रहा है 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.7. सो हैलोजन ग्रुप में अगर हमसे कोई पूछे कि हैलोजन ग्रुप में सबसे कम किसकी है तो वो आयोडीन. और अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है तो वो सीजियम और फ्रांजियम. सो ये था आज का टॉपिक. सो उम्मीद है कि समझ आया होगा. सो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.